रेफरेंस क्या है, जो कि हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं न्यू रेफरेंस के बारे में, ठीक है। और फिर हम लोग सीखेंगे स्टैंडर्ड रेट्स, यस और नो ये क्या है, और एक्सेप्ट सप्लीमेंट्री डिटेल यस और नो है। फिर इसी में सवाल में सीखेंगे, इसी सवाल को बनाते इसमें सीखेंगे हम लोग टू अल्टर द क्रेडिट पीरियड ड्यूरिंग इंश्योर दैट F12, मतलब कॉन्फ़िगर करना होगा हम लोग को सेल इनवाइसिंग कॉन्फ़िगरेशन अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ ऑल फील्ड्स ड्यूरिंग इंटे इज सेट टू यस। मतलब इसका मतलब थोड़ा समझा देते हैं आपको। ऑप्शन है आपका क्रेडिट पीरियड ड्यूरिंग, मतलब लेजर बनाते हैं तो ये ऑप्शन हमको शो करता है क्रेडिट पीरियड ड्यूरिंग, मतलब उस जगह पे अगर हम कोई डेज भर, जैसे 7 डेज या फिर 30 डेज भर देते हैं, तो ड्यू डेट और क्रेडिट डेट के समय वो डेट हमें खुद से भरना नहीं पड़ेगा, वो डेट ऑटोमेटिक वहां पे वो डेज वहां पे भर जाता है। अगर चाहते हैं कि उसमें भी कुछ बदलाव करें तो हम जो है F12 का इस्तेमाल करते हुए उस डेट को भी जो है फिर बाद में अल्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले सवाल है हमारा पास है कि सामान जो है कंपनी का मालिक जो है सामान परचेज करता है, और जो कि ये उधार परचेस है किससे, तो पावर मून कंप्यूटर से, जिसका प्रति रेट है 850 रुपया, और हमने ये 10 HP 27 प्रिंटर्स का कार्टेज खरीदा है, ठीक है। तो इसे बनाने के लिए जो है सबसे पहले हमें टैली पे चलना होगा और इसका एक लेजर क्रिएट करना होगा, जो कि इसका लेजर हमने बनाया हुआ है। हम दिखा देते हैं आपको, अकाउंट्स इन्फो पे लेजर पे चलते हैं और यहाँ पे अल्टर पे चलते हैं। पावर मून कंप्यूटर्स के नाम से हमने लेजर बनाया हुआ है, देखिए पावर मून कंप्यूटर्स। इसका अंडर, क्योंकि उधार खरीद रहे हैं तो आपको पढ़ाया है हमने कि किसी व्यक्ति से, किसी पार्टी से या फिर किसी कंपनी से जब कोई माल उधार खरीदा जाता है तो उसका अंडर हम सिंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसका सब ग्रुप होता है करंट लायबिलिटीज। देखिए हमने यहाँ ऑप्शन सबसे पहले यूज किया है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल का, अगर हम यस करते हैं इस्तेमाल तो हम रेफरेंस का यूज कर सकते हैं, अगर हम नो करते हैं तो रेफरेंस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस ऑप्शंस को भी हम अप्लीकेबल किए हुए हैं। अगर आप इस ऑप्शंस को अप्लीकेबल, किसी के लेजर स्क्रीन पर ये ऑप्शन अगर नहीं दिख रहा है तो उसके लिए आपको F11 जाना होगा, जिसका कि जो है ऑप्शन हमको पता है कि अकाउंटिंग फीचर है, और इसमें 3 प्रकार का फीचर हमको मिलता है, अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर और स्टेटरी एंड टैक्सेशन फीचर, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको दिखा रहा है यहाँ पे मेंटेन बिल वाइज डिटेल, यस। अगर हम इस ऑप्शन को नो कर देते हैं और स्क्रीन को एक्सेप्ट करते हैं तो देखिए ऑप्शन हमारा वहाँ से इनेबल हट गया है। अगर लेकिन जब हम किसी पार्टी से, किसी कंपनी से सामान हम उधार खरीदते हैं तो उस ऑप्शन को यस करना होगा, तभी हम रेफरेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो F11 में चलेंगे और ऑप्शंस को यस करते हैं, एक्सेप्ट, देखिए यस। और हमने लिखा है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड 7 डेज मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम पहले बताए थे कि ड्यू डेट और क्रेडिट डेज में अब हमें डेट भरना नहीं पड़ेगा, ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं। स्टॉक बनाना पड़ेगा, तो स्टॉक बनाने के लिए हमें जो है इन्वेंट्री इन्फो में जाना होगा, और हमने स्टॉक बना लिया है। और देखिए यहाँ पे अल्टर चलते हैं और यहाँ दिखाते हैं आपने स्टॉक बनाया है HP 27 प्रिंटर कार्टेज, जिसका अंडर हमने रखा है प्रिंटर का एक्सेसरीज है, ये इसका जो है पार्ट है। और यूनिट्स हमने क्या किया हुआ है, नंबर ऑफ स्टॉक किया हुआ है, और अल्टर स्टैंडर्ड यहाँ लिखा हुआ अल्टर स्टैंडर्ड रेट्स को हम यस कर देते हैं, यस। देखिए ये ऑप्शंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी ऑप्शन को हम सिखाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि न्यू रेफरेंस तो आपको पहले भी हम बता चुके हैं। इस ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे करिएगा आप देखिए, ये ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ अल्टर स्टैंडर्ड रेट्स लिखा हुआ है, ये ऑप्शन तो यहाँ पे रहता नहीं है, इसे अप्लीकेबल करने के लिए आपको F12 में जाना पड़ेगा, इसी जगह पर से। देखिए हम F12 में आ गए और यहाँ लिखा हुआ है एनेबल स्टैंडर्ड रेट्स फॉर स्टॉक आइटम, यस। अगर आप इसे नो कर देते हैं तो वो ऑप्शन वहाँ से हट जाता है, देखिए हट गया। लेकिन ये ऑप्शन हमें इस्तेमाल करना है, तो F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पे स्टैंडर्ड इनेबल कर देंगे, स्टार्ट, यस। और हमें पता है इस आइटम का प्रति रेट जो है 850 रुपया है, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट रेट है, ये परचेस करते समय रेट है। लेकिन सेलिंग करते समय यहाँ लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस 1150 रुपये में से हम सेल करेंगे, तो सेल करते समय ये अमाउंट हमें नहीं भरना होगा, और परचेस करते समय भी ये 850 हमको नहीं भरना होगा, ये अमाउंट अपने आप ये आ जाता है, इस कमांड का ये है काम, यस। देखिए दिखा देते हैं करके आपको, एक्सेप्ट, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे और एंट्री पास किया है हमने, हम एंट्री को डिलीट कर देते हैं, देखिए अल्ट डी करते हैं, फिर से दिखा देते हैं करके आपको एक बार। हम अकाउंटिंग वाउचर पे चलते हैं, ये रहा हमारा, और पार्टी है पावर मून कंप्यूटर, ये
और हमारा है HP, ये रहा 10। हमें कुछ भरना नहीं पड़ेगा, ना रेट भरना होगा। अभी तक हम रेट भरते थे, लेकिन हम स्टैंडर्ड रेट के मदद से रेट पहले भर चुके हैं। परचेस रेट और सेलिंग रेट भी कंप्यूटर को पता है, देखिए 850 रुपया, 8500 परचेस हम कर रहे हैं ये। और रेफरेंस, अब आते हैं रेफरेंस का बारी। रेफरेंस में हमने आपको बोला था कि न्यू रेफरेंस लेते समय, क्योंकि ये सामान उधार खरीदा गया है तो हमें रेफरेंस लेना होगा, तो न्यू रेफरेंस लेते समय ड्यू डेट और क्रेडिट डेट का इस्तेमाल भी हमें नहीं करना होगा। 7 डेज अपने आप वहां पे लिखा होगा। देखिए न्यू रेफरेंस, सामान परचेस किया हमने, पावर मून कंप्यूटर से किया है, -001 पहला नंबर मिला। देखिए 7 नंबर ऑटोमेटिक यहाँ लिखा। अगर आप इसे अल्टर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अल्टर भी हम लोग इसे कर सकते हैं। इसके लिए जो है आप यहाँ पे, इसके लिए आपको F12 में जाना होगा और ये ऑप्शंस को देखिए हमने एप्लीकेबल किया हुआ है, ठीक है। एक्सेप्ट करते हैं इसे, फिलहाल एक्सेप्ट, इसे एक्सेप्ट कर देते हैं। अब हम आपको सेल करके दिखाते हैं कि स्टैंडर्ड रेट का इस्तेमाल सेल करते समय होता है कि नहीं। तो आपको पता है कि HP 27 प्रिंटर कार्ट्रिज का जो है कीमत 850 रुपये प्रति रेट है, और हमने 10 पीस खरीदा है, ठीक है। तो अब हम सेल करते हैं, तो सेल करते हैं तो मान लेते हैं कि हम सेल किसी पार्टी को कर रहे हैं, जैसे कि सेकेंड कॉम सोल्यूशन को सेल कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हम सेल करना चाहते हैं और यहाँ पे सेल करना चाहते हैं HP का। ये देखिए 10 पीस है हमारे पास, हम सेल करना चाहते हैं, 5 पीस सेल करना चाहते हैं। तो इसका रेट और अमाउंट अपने आप देखिए आ जाएगा। देखिए 1150 रुपया और 5750 रुपया। इसका भी डिफरेंस अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको लेजर बनाना होगा। सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, तो हम सेल कर रहे हैं, तो सेल्स SAL सेल्स, इसका अंडर क्या होगा, सेल्स अकाउंट। फिलहाल टैक्स का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए इन मल्टी वैल्यू इफेक्टेड यस यस। हमें रेफरेंस लेना होगा, फिर से सेल कर रहे हैं हम, और सेल हम कर रहे हैं, और सेल कर रहे हैं हम सेकेंड कॉम सोल्यूशन को। ये -002, इससे पहले भी हम सेल कर चुके हैं। अगर आप एडिट करना चाहते हैं, अगर यहाँ पे अगर कुछ डेट और है तो आप इसको भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो एडिट करने के लिए हम पहले बताए थे कि डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन एडिट करने के लिए अप्लीकेबल नहीं रहता, आपको ये डेट को अप्लीकेबल खुद से करना पड़ेगा। वो कैसे हो, तो हमने एक ऑप्शंस को यहाँ पे यस किया हुआ है, अलाउ मॉडिफिकेशन को। अगर हम F12 पे प्रेस करते हैं, यहाँ पे अगर हम F12 प्रेस करते हैं, अगर हम यहाँ पे F12 अप्लीकेबल करते हैं F12 को, तो ठीक है, चलिए फिर से चलते हैं यहाँ पे हम और स्किप करते हैं। इस जगह पे हमें F12 करना होगा, इस जगह पे हम F12 प्रेस कर सकते हैं। देखिए F12 अलाउ मॉडिफिकेशन, फिर से दोबारा F12 प्रेस करना होगा, अलाउ मॉडिफिकेशन। देखिए ये ऑप्शन है हमारे पास, अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ फिक्स ड्यूरिंग एंट्री। अगर हम नो कर देते हैं तो जो एक बार फिक्स कर देंगे डेट को, फिर वो डेट को फिर हम वहाँ से हटा नहीं सकेंगे। अगर हम इस ऑप्शन को यस किए हैं, ठीक है, तो देखिए अगर हम इसे नो कर देते हैं तो क्या होता है, अगर नो करते हैं तो क्या होता है, देखिए लेकिन डायरेक्ट वो इस जगह पे कर्सर को नहीं आया, डायरेक्ट वो जंप कर दिया। क्यों, क्योंकि आप लेजर बनाते समय जो है लेजर बनाते समय जो है आप देखिए आपने क्या किया हुआ है। लेजर बनाते समय ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे आप लेजर बनाते समय क्या किया है आपने, देखिए हमने लेजर बनाते समय किया है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड 30 डेज, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सेट कर देते हैं इस तरह से, तो आपका डेट जो है ड्यू डेट और क्रेडिट डेट्स में वो डेट ऑटोमेटिक वहाँ पे सेट हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे सेट हो गया। लेकिन हम यहाँ पे फिलहाल अभी हम इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं बाद में फिर मॉडिफाई हमको करने का मौका मिले, तो आपको उसके लिए F12 प्रेस करना। देखिए इंटर प्रेस करेंगे, हमको ये मॉडिफाई करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। लेकिन चाहते कि नहीं फिर बाद में गलती से ये 30 हो गया, अगर 35 करना चाहते हैं, 40 करना चाहते हैं, हम बदलना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर से जो है फिर हमें F12 में जाना होगा। इस जगह से नहीं, इस जगह से अकाउंटिंग वाउचर में जाकर के F12 में जाना होगा, और फिर एक बार जाना होगा प्रेस F12 मोर ऑप्शन में जाना होगा, और यहाँ सबसे नीचे लिखा हुआ है अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ ऑल फील्ड्स ड्यूरिंग यस यस एक्सेप्ट। अब आप इसे यहाँ पे बदलना चाहें 32 दिन भी, आप 32 दिन भी कर सकते हैं।